सवालों की हम बात कर रहे हैं जो इस बार इस 33 सवाल पूछे जाएंगे। आखिरकार वो 33 सवाल है कौन जो आपसे और हमसे पूछे जाएंगे? आइए एक एक करके वो सवाल आपको बताते हैं। जो पहला सवाल है ये पूछा जाएगा कि आपकी भवन संख्या क्या है, आपका भवन कहाँ स्थित है, स्थानीय या फिर जनगणना उस भवन का यानी कि आपके घर की संख्या पूछी जाएगी। बिल्कुल, जनगणना में आपके मकान की संख्या पूछी जाएगी। मकान किस तरह का बना हुआ है, फर्श में मुख्य सामग्री का क्या इस्तेमाल हुआ, कौन सा पत्थर लगाया गया, किस तरह की ईंटें हैं, छत किस तरह की है, कच्ची छत है या फिर पक्की छत है, लिंटर पड़ा हुआ है या जो है वो किस प्रकार से बनाई गई है, क्या कुछ सामग्री उसमें उपयोग की गई है, मकान की स्थिति क्या है, जर्जर हालत में है या नया बना हुआ है या कितने साल पुराना बना हुआ है। तमाम ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी ताकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जा सके, किस प्रकार से आप मकान का उपयोग करते हैं, कितने लोग हैं जो कि मकान में रहते हैं, मकान में रहने वाले लोगों का मुखिया कौन है, मुखिया की आर्थिक स्थिति क्या है। ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो कि लोगों से पूछी जाएंगी और उसी आधार पर नीतियां तैयार की जाएंगी। तो परिवार से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे, यानी परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, यानी घर में रहने वाले कुल व्यक्ति यानी कितने लोग एक घर में रहते हैं, परिवार का मुखिया कौन है यानी कि कौन उसको चला रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और या तो वो मेल है या फीमेल है, मुखिया का लिंग क्या है, उसके जेंडर के बारे में भी यहाँ आपको जानकारी देनी होगी। साथ ही साथ अगर SC ST की बात की जाए या अन्य वर्ग से संबंधित बात की जाए, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में, शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में या अन्य वर्ग से आपका संबंध है, मकान का स्वामित्व क्या है, इसके बारे में भी आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। यानी कि मकान में कितने फ्लोर्स हैं ये तो आपको बताने पड़ेंगे, लेकिन मकान में कितने कमरे हैं वो भी, उसका विवरण भी आपको इन अहम सवालों के जरिए देना होगा। साथ ही विवाहित दंपतियों की संख्या क्या है, यानी कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें कितने लोग मैरिड हैं, कितने दंपत्ति रह रहे हैं, कितने कपल रह रहे हैं उस मकान के अंदर, और साथ ही साथ सुविधाओं पर भी सवाल जो है उससे जुड़े सवाल भी है। यानी कि सुविधाओं की बात करें, जो मकान में आपकी सुविधा है उसके बारे में भी आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कहां से आपका जो पानी है वो आ रहा है और पेयजल की उपलब्धता कितनी है, यानी कि कब वो पानी आता है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि वेंटिलेशन किस तरीके से आ रही है, कितनी खिड़कियां है वो भी आपको बताना पड़ेगा, सूर्य की साइड क्या है, मकान की साइड क्या है, शौचालय की उपलब्धता यानी शौचालय कितने हैं आपके घर में और उसकी उपलब्धता है या नहीं, इसके बारे में भी आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी। शौचालय का प्रकार क्या है, यानी कि वेस्टर्न है या इंडियन है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। गंदे पानी की निकासी कैसे होती है, यानी कि ड्रेनेज पाइप कहाँ कहाँ कितनी है, उसके बारे में भी आपको यहाँ जानकारी देनी पड़ेगी। स्नान की सुविधा क्या है, यानी कि जहाँ स्नान की सुविधा जो है यानी कि बाथरूम है या नहीं है ये भी आपको बताना पड़ेगा। रसोई किस तरीके की है, क्या ओपन रसोई है, रसोई में दरवाज़ा है या नहीं है, रसोई में कितनी सुविधाएं हैं, रसोई घर की उपलब्धता भी है या नहीं है आपके घर में, ये भी आपको बताना पड़ेगा। साथ साथ खाना पकाने का आप मुख्य ईंधन क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं, क्या PNG का इस्तेमाल करते हैं, LPG का इस्तेमाल करते हैं या फिर लकड़ी का चूल्हा है, किस तरह का आपका रसोई घर है, किस तरह के आप सामग्री का खाना पकाने में ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो, ट्रांजिस्टर, डिजिटल कनेक्टिविटी जो है उस पर भी सवाल होगा कि आपके घर में क्या है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है या फिर टेलीविज़न है और लैपटॉप है, तमाम छोटी छोटी चीज़ें, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उपलब्धता के बारे में सवाल पूछा जाएगा। इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, इसी आधार पर यह अंदाजा लगाया जाएगा कि कौन सा वर्ग जो है अभी भी पिछड़ा हुआ है या कौन सा वर्ग जो है वो डिजिटल रूप से संपन्न है। साथ साथ वाहन से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, क्या कुछ है आपके घर में, आपके पास कार, जीप, वैन, तमाम गाड़ियों के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। परिवार का मुख्य अनाज क्या है, अन्य जो सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह का भोजन करते हैं, क्या कुछ अनाज, मोटे अनाज खाते हैं, गेहूं खाते हैं, किस तरह का अनाज खाते हैं। साथ साथ अन्य और भी सवाल हैं, मोबाइल नंबर, परिवार का मुख्य अनाज, खाना, इस तमाम सवालों को लेकर जो सवाल है वो करे जाएंगे आम लोगों से।